दशमस्तु आचार्य बिंद की जय। विष्णुवासिष्ठ भक्ति सिद्धांत शास्त्री गोस्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्री श्रील गौरक्षदास राजमार्ग जय। श्री श्रील भक्तिनाथ ठाकुर महाराज की जय। कृपानंद आचार्य जी की जय। श्री श्री भक्ति विनोद वाणी वैभव द्वात्रिंश वैभव दर्शन और श्री भक्ति 32nd चैप्टर। प्रश्न क्रमांक 1। प्राकृतिक, आध्यात्मिक और अप्राकृत दर्शन का विभाग किस प्रकार है? जगत में जितने जीव हैं उनका अधिकार के अनुसार प्राकृत, आध्यात्मिक और अप्राकृत भेद में त्रिविध। लोग ये कहते हैं कि दर्शन 6 प्रकार, लेकिन हम लोग इस समस्त दर्शन को 3 प्रकार में विभाग किया है, अर्थात प्राकृत दर्शन, आध्यात्मिक दर्शन और अप्राकृत दर्शन। न्याय, वैशेषिक और पूर्व मीमांसा, ये 3 प्राकृत दर्शन। सांख्य, पातंजल और वेदांत का मायावाद भाष्य, ये 3 आध्यात्मिक दर्शन। वेदांत स्वयं अप्राकृत दर्शन। अप्राकृत शब्द लोगों ने, साधारण लोग सुना ही नहीं है। कुछ लोग आध्यात्मिक ये शब्द सुना है। हम देखते हैं यहाँ पे बहुत सारे सहजिया उपसंप्रदाय हैं जो ये क्लेम करते हैं कि लोगों को आध्यात्मिक पथ में लेके आना। लेकिन यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है कि जो आध्यात्मिक दर्शन है वो सांख्य, पातंजल और वेदांत का मायावादी भाष्य। ये अध्यात्मवाद का कोई कोई मूल्य नहीं है वैष्णव संप्रदाय के पास। वैष्णव संप्रदाय ना तो प्राकृत दर्शन का आलोचना करते और ना तो आध्यात्मिक दर्शन का आलोचना करते। वैष्णव केवल अप्राकृत दर्शन का पथ में चलते हैं। प्रश्न 2। भिन्न भिन्न आचार्य के द्वारा प्रचारित विभिन्न दार्शनिक मत का समन्वय कहाँ पे है? उत्तर, केवल द्वैतवाद, द्वैत अद्वैतवाद और विशिष्ट अद्वैतवाद और शुद्ध अद्वैतवाद। ये सकल केवल नाम का विवाद। सभी वाद का वादत्व दूर होने पर जो परम सत्य रहता है वही मेरा अचिंत शक्ति परिणाम रूप नित्य भेदाभेद ज्ञान। यही सर्ववेद वाक्य तथा महावाक्य सम्मत। प्रश्न, अचिंत भेदाभेद सिद्धांत संपूर्ण क्यों? उत्तर, श्री जीव गोस्वामी सर्व संवादिनी ग्रंथ में यही मौत सिद्धांत को अचिंत भेदाभेद आत्मक रूप में वर्णना किया है। निम्बार्क मत में जो भेदाभेद अर्थात द्वैताद्वैत मत वो पूर्णता लाभ नहीं किया है। श्रीमान महाप्रभु जी का शिक्षा लाभ करके वैष्णव जगत वही मौत का पूर्णता को प्राप्त हुए। श्री मध्य मत में जो सच्चिदानंद नित्य विग्रह का स्वीकार है वही अचिंत भेदाभेद का मूल इसी रूप में मूल, इसीलिए श्रीमान महाप्रभु मध्य संप्रदाय को स्वीकार किए हैं। श्री मध्वाचार्य का संप्रदाय में श्री कृष्ण विग्रह नित्य समझ के उनका पूजा। ठाकुर माँ से कह रहे हैं कि अचिंत भेद का जो मूल फाउंडेशन है मध्य संप्रदाय का सच्चिदानंद नित्य विग्रह का स्वीकार। इसीलिए श्रीमान महाप्रभु मध्य संप्रदाय स्वीकार किए हैं। पूर्व वैष्णवाचार्यों का सिद्धांतित सभी मत थोड़ा थोड़ा वैज्ञानिक अभाव सभी मत में थोड़ा थोड़ा वैज्ञानिक अभाव रहने के कारण उनका परस्पर वैज्ञानिक भेद के कारण संप्रदाय भेद हुआ है। साक्षात परतत्व श्री चैतन्य महाप्रभु शिव सर्वज्ञता की कारण
यही समस्त मौत का अभाव पूर्ण करके श्री मध्वाचार्य जी का सच्चिदानंद नित्य विग्रह, श्री रामानुजाचार्य जी का शक्ति सिद्धांत, श्री विष्णु स्वामी जी का शुद्ध अद्वैत सिद्धांत तदीय सर्वसत्व, और श्री निम्बार्क संप्रदाय का श्री निम्बार्क आचार्य जी का नित्य द्वैत अद्वैत सिद्धांत को निर्दोष तथा संपूर्ण करके स्वीय अचिंत भेदाभेद आत्मक अति विशुद्ध मत तथा सिद्धांत जगत के प्रति कृपा करके अर्पण किए। प्रश्न क्रमांक 4, अचिंत भेदाभेद सिद्धांत के श्रुति सम्मत सार्वदेशिक दार्शनिक सिद्धांत है? उत्तर, केवल भेद व केवल अभेदवाद तथा शुद्धाद्वैत व विशिष्टाद्वैतवाद ये सभी श्रुति शास्त्र का एक देश सम्मत होने के कारण अन्य देश विरुद्ध। लेकिन अचिंत भेदाभेद मत तथा सिद्धांत वेद का सर्वदेश सम्मत सिद्धांत, जीव का स्वतःसिद्ध श्रद्धा श्रद्धा की आस्पद एवं साधु युक्ति सम्मत। आज यहीं तक रखते हैं। प्रभु जी एक प्रश्न है जी, तो अध्यात्म का क्या मतलब है प्रभु जी? अध्यात्म का जो मतलब यहाँ पे लिखा है, और पहले भी हमने दूसरा प्रभुपाद जी और ठाकुर से जी का शिक्षा से सुना है। अध्यात्मवाद इसी जगत का जीव बद्ध धारणा के साथ जो अद्वैतवाद तथा मायावाद का धारणा करते हैं वही अध्यात्मवाद। इसी वस्तु लेकर तर्क वितर्क उठाते हैं, वो है अध्यात्मवाद। यहाँ पे लिखा है सांख्य, पातंजल और वेदांत का जो मायावादी भाष्य, ये आध्यात्मिक। तो आध्यात्मिक का मतलब हुआ मायावाद, अद्वैतवाद, ब्रह्मवाद इत्यादि, जो वैकुंठ के इधारी है। आपने जो कहा सही कहा, प्राकृत ये पंचभूत का वस्तु, ये ब्रह्मांड का वस्तु। भू भुव स्वर्ग महजन तप सप्तलोक महान बुद्धि अहंकार और चित्त, मन बुद्धि अहंकार और ये पंचभूत, इसके द्वारा जो अंड है, शेल, ब्रह्मांड, प्राकृत वस्तु, इसके ऊपर है ब्रह्मलोक, और ब्रह्मलोक के बाद विरोजा ब्रह्मलोक, उसके बाद परब्रह्म वैकुंठ। तो वैकुंठ अप्राकृत, अप्राकृत के अप्राकृत में भी भगवान को वहां पे अधोक्षज विग्रह और अप्राकृत विग्रह। और वैकुंठ, वैकुंठ जाने से पहले और ब्रह्मांड के बाद जो वस्तु रह गया है ब्रह्मलोक, मायावादियों का चिंता, अद्वैतवाद का चिंता, और यही सब युक्ति विजुक्ति तर्क वितर्क लेकर बौद्ध जीव का जो धारणा, युक्ति विजुक्ति के द्वारा, युक्ति तर्क के द्वारा जो धारणा स्थापना करते हैं बौद्ध जीव, वही है आध्यात्मिक दर्शन। तो जब देखा जाएगा कोई लोग ये प्राकृत वस्तु छोड़कर कोई वस्तु का डिस्कशन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनका चिंता में निमग्न है, या उसी भी वस्तु लेकर तर्क वितर्क तर्क उठा रहे हैं, ये सब आध्यात्मिक दर्शन। जी जी तो आध्यात्मिक उसमें अप्राकृतिक हम लोग नहीं समझते हैं, ना, अप्राकृतिक का हाँ, कोई तत्व नहीं है। ना, बिल्कुल नहीं। जी, ओ मायावादी भाष्य त्याग करके जब वेदांत वेदांत स्वीकार करेंगे तब अप्राकृत दर्शन होंगे। इस जगत में अप्राकृत दर्शन का आलोचना है ही नहीं। जगत में जहां पे कहीं पे भी लोग ये धर्म, परलोक इत्यादि विचार करते हैं, इसमें अप्राकृत अप्राकृत वस्तु का नाम नहीं है, सब आध्यात्मिक दर्शन। जी, जी थैंक यू प्रभु जी। तो आध्यात्मिक हम इसीलिए मान रहे हैं क्योंकि वो परलोक से संबंधित है ही नहीं, वहाँ की कोई चर्चा नहीं होती उसमें। परलोक, यह लोग परलोक, परलोक, परलोक ऐसे है कि अभी हम जो देख रहे हैं इस पटभूमि के बाद जो होने वाला है परलोक, परलोक ये भी हो सकता है
जो लोग अच्छे काम करते हैं, सुकर्म, सुकर्म का फल यथेष्ट होने पर वो स्वर्ग जाने का चिंता कर रहा है, ये परलोक हो गया। क्योंकि यह लोक नहीं, अभी प्रेजेंट टाइम में जो लाइफ है उनका वो नहीं। परलोक, पारलौकिक मतलब इस जीवन के बाद इस जो जीवन इस आने वाला है इस जी, इस लोक से अलग जो लोक है। ना, इसी जीवन के बाद से नेक्स्ट लाइफ। नेक्स्ट लाइफ में कौन कहाँ जाना चाहते हैं? ये पारलौकिक, कोई दान ध्यान कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट लाइफ में वो स्वर्ग जाना चाहते हैं। ये पारलौकिक कर्म हो गया। आध्यात्मिक वो नहीं है। आध्यात्मिक है विशेषता मायावाद सिद्धांत। भगवत तत्व का ज्ञान नहीं है, भगवत धाम का ज्ञान नहीं है, भगवत पार्षद का ज्ञान नहीं है, लेकिन प्राकृत का चिंता भी नहीं कर रहे हैं। अब ब्रह्म और जीव का जो जहाँ पे अभेद है, केवल एक दिशीय विचार लेते हैं वेद से, और इसे स्थापन करते हैं। जैसे अहं ब्रह्मास्मि, वेद में ये वस्तु है, अहं ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। लेकिन इसका एक पाद संपूर्ण जो तत्व है वो वेद से नहीं लिया गया है। एक देशीय एक पार्ट ले लिया, जस्ट टेकिंग वन पार्ट, एक अंश लेकर एक सिद्धांत कर लिया, हाँ मैं ही ब्रह्म हूँ। मैं ही ब्रह्म हूँ मतलब मैं ही ब्रह्म हूँ इस प्रकार नहीं कहा गया है। संपूर्ण देश, सभी देश विचार करेंगे वेद से तो ये पता लगेगा हमारे आचार्य की शिक्षा के अनुसार कि मैं ब्रह्म वस्तु ही हूँ, अनुब्रह्म हूँ, लेकिन ब्रह्म वस्तु हूँ। कौन? आत्मा। क्योंकि आत्मा इस जगत का कोई वस्तु के साथ उनका संबंध नहीं। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, श्लोक के अनुसार श्रीमद् भगवत गीता, नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनं दहति पावक, न चैनं क्लेदं दापो न शोषयति। ब्रह्म वस्तु है, इसीलिए शस्त्र, अग्नि, पानी और वायु, इसके द्वारा कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आत्मा को छिन्न नहीं कर सकते, जला नहीं सकते, सुखा नहीं सकते या भिगा नहीं सकते, क्योंकि ब्रह्म वस्तु है। हाँ, इसीलिए अहम ब्रह्मास्मि। लेकिन मैं ही स्वयं ब्रह्म नहीं, पूर्ण ब्रह्म नहीं, अनुब्रह्म। तो अभेद कहाँ है कि जागतिक वस्तु नहीं है आत्मा, चिद वस्तु है, लेकिन पूर्ण ब्रह्म नहीं। तो अहम ब्रह्मास्मि बताकर अगर हम यही सिद्धांत करेंगे कि मैं ही ब्रह्म हूँ, तो वो मायावाद हो गया। ये अध्यात्म दर्शन, इसी विषय को लेकर जो चिंता करते हैं, सिद्धांत करते हैं, वाद विवाद उठाते हैं, सब आध्यात्मिक है। जी। जी जी, धन्यवाद, हाँ, प्रणाम अगर प्रभु। इसी वस्तु को लेकर अगर कोई परलोक का चिंता करेंगे, हाँ देन दैट विल कम। जैसे कोई निर्भेद ब्रह्मानुसंधानी ज्ञानी चाहते हैं कि ये जगत में नहीं रहेंगे, हम जब तक है कर्मफल तब तक इसी शरीर में रहेंगे, इसके बाद हम ब्रह्मलोक में चले जाएंगे। और उनका पारलौकिक चिंता हो गया कि परलोक, paralokik is coming from paralok. So as far as I have heard and understood, uh, I will have to learn more. लेकिन हमें जो अब तक सुनने को मिला और मुझे जो समझ में आया, परलोक और पारलौकिक विषय डिपेंड करता है कि इसी पटभूमि के बाद परवर्ती जो पटभूमि होंगी उस विषय में हमारा जो चिंता हमारा वही पारलौकिक। तो आध्यात्मिक दर्शन बेसिकली मायावाद, निर्भेद ब्रह्मानुसंधान ज्ञानी। प्रभु जी, जैसे हम भक्ति मार्ग की तरफ कोशिश कर रहे हैं जाने की, सुनते हैं तो हम तत्व ज्ञान समझना चाहते हैं, और हम वहां से समझ रहे हैं कि हम सेवक हैं और हम भगवान की सेवा करना चाहते हैं, समझ के संबंध ज्ञान लेके। तो ऐसे जो आध्यात्मिक लोग, उनका एम क्या है, उनका उद्देश्य क्या है? उनका उद्देश्य मुक्ति, प्राकृत अच्छा। बद्ध दशा से मुक्ति। लेकिन मुक्ति का जो स्वरूप उनको समझ में आता है वो है साजुज्य मुक्ति। वो ये चिंता करते हैं कि अगर मैं अनुब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म वस्तु हूँ, मैं अगर ब्रह्म में विलीन हो जाऊं तो मेरा वही टारगेट है, वही हमारा गोल है। तो उन आध्यात्मिक दर्शन में चलने वाले जो
आत्माएं हैं, चिंता करते हैं, उनका अल्टीमेट डेस्टिनेशन ब्रह्मलोक। जी प्रभु जी। ये इस प्रकार चिंताधारा रखते हुए लोग मैंने बहुत देखा है। एक बार एक मंदिर गया था, उनको मैंने कहा आप इतने सारे अपसंप्रदायिक लोग रखा है यहाँ पे, साईं बाबा दिस दैट, और भगवान जगन्नाथ देव जी का विग्रह है वो आपने इस जगह में रखा जहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि वहां पे एक लंबा सा करके वो सब जगह बहुत सारे विग्रह रखा है, और एक पिलर है, एक कॉलम। और जगन्नाथ देव जी का जो विग्रह है वो कॉलम से कभी फ्रॉम पार्ट ऑफ द टेम्पल दिखाई नहीं देता है। तो मैंने उनको पूछा था कि आप जगन्नाथ देव जी का जो श्री विग्रह है आप ऐसा रख सकते हैं कि कवर ना हो जाए, लोग दर्शन कर पाए ठीक से। उन्होंने कहा देखिए ये तो सभी निमित्त मतलब हमारा मुक्ति के लिए, ये सब विग्रह हम चिंता करते हैं, ये सब धारणा रखते हैं। मुक्ति मिल जाए, ज्ञान मिल जाए, जब ज्ञान मिल जाएगा तब तो हमें ये सब कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, हम निराकार ब्रह्म में विलीन हो जाए। ये आध्यात्मिक दर्शन पहले भी हम लोग ठाकुर महाशय जी का, प्रभुपाद जी का शिक्षा में पढ़ा कुछ दिन पहले, कि विग्रह आदि पूजा भी कर सकते हैं आध्यात्मिक दर्शन का जो अनुसरणकारी है। उनका ये कहना है कि साधना के लिए, ज्ञान अर्जन के लिए, इफ यू रिकॉल द टर्मिनोलॉजी ठाकुर महाशय सेड देयर, ज्ञान अर्जन के लिए जो सब लोग करते हैं मूर्ति विग्रह शिकार इत्यादि, लेकिन ज्ञान लाभ होने के बाद उनको ये मूर्ति पूजा अर्चन इत्यादि आरती सब कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तब ज्ञान लाभ हो चुका है। तब उन्होंने निराकार का ही उपासना कर, मतलब निराकार का उपासना करने के लिए एक मार्ग मात्र है, तो वो है आध्यात्मिक दर्शन। जगत में प्राकृत दर्शन लेकर जितने लोग पड़े हुए हैं, उनके बाद अगर देखा जाएगा जो लोग यही सब बातें करते हैं अल्टीमेटली मायावादी, वो आध्यात्मिक दर्शन का बात करते हैं। हमें समझना चाहिए कि जब लोग अध्यात्म और आध्यात्मिक पथ अथवा आध्यात्मिक दर्शन इत्यादि विषय में बात करते हैं, इसका मतलब यही यही बात उन्होंने कही। अप्राकृत दर्शन का विषय में श्रवण करने की उन लोगों का अभी भी सौभाग्य नहीं है, क्योंकि शुद्ध वैष्णव का संग नहीं। जी।